शाम के 7:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ये कलंक कथा एक पहलवान की है जिसने दो बार भारत को ओलंपिक में मेडल दिलवाकर देश का नाम ऊंचा किया था। लेकिन किसे पता था कि जिस सुशील कुमार को युवा अपना आदर्श मानते थे, एक दिन उसका एक और चेहरा इस देश के सामने आ जाएगा, जिसका कुख्यात गैंगस्टर से रिश्तों का खुलासा होगा, जो हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे जाएगा। देखिए। जिसने कभी देश का मान बढ़ाया था, undefeated in 3 Commonwealth Games. It's a pretty decent effort. He's got 2 Olympic medals as well. He's a former world champion. उसने अपनी करतूतों से देश को शर्मसार कर दिया। जिसकी ताकत पर पूरे देश को गुमान था, किसी को क्या पता था कि वो पहलवान के भेष में छिपा हुआ अपराधी है। वो शख्स जो कभी देश के सामने सीना तान कर चलता था, वो अपनी शर्मनाक करतूतों की वजह से पुलिस की गिरफ्त में गमछे से अपना चेहरा छिपाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के तौर पर दुनिया भर में मशहूर सुशील कुमार के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पहलवानी तो सुशील की वो ढाल थी जिसके पीछे उसने अपने काले कारनामे छिपा रखे थे। पता चला है कि रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार सुशील कुमार का अपराधियों के साथ गठजोड़ था। ऐसे सबूत मिले हैं कि सुशील कुमार का कनेक्शन कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया से था। सूत्रों की माने तो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़, अमित और सोनू की पिटाई करने के लिए सुशील कुमार के साथ नीरज बवानिया के गुर्गे भी आए थे। 2 साल पहले ही दिल्ली पुलिस ने नीरज बवानिया को गिरफ्तार किया था। नीरज बवानिया तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसी चर्चा है कि नीरज बवानिया जेल से ही अपना गैंग चलाता है। जराइम की दुनिया में नीरज बवानिया को दिल्ली का दाऊद इब्राहिम भी कहा जाता है। दिल्ली के मॉडल टाउन थाने में खड़ी ये वही स्कॉर्पियो है जिससे कुख्यात नीरज बवानिया गिरोह के गुंडे छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के समर्थन में आए थे। इस कार से 12 बोर की शॉटगन भी बरामद हुई है। ये कार पुलिस ने सीज की थी जब छत्रसाल स्टेडियम में झगड़ा हुआ था। आज तक को जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये हरियाणा के झज्जर से ये जो स्कॉर्पियो है ये आई थी। इसमें कई लोग सवार थे जो सुशील कुमार के सपोर्ट में आए थे मारपीट करने के लिए। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस कार में जो लोग सवार थे वो दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया, जो फिलहाल जेल में है, उसके लोग थे जो सुशील कुमार के समर्थन में आए थे। जबकि जो सागर धनखड़ था, उसके साथ फिलहाल जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी, उसके लोग थे। कुख्यात नीरज बवानिया के साथ गठजोड़ से पहले सुशील कुमार पर अपराधियों से रिश्ते के आरोप लगे थे। उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी के साथ भी सुशील कुमार का नाम जुड़ा था। सुशील कुमार ने दिल्ली नगर निगम से दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर टोल टैक्स वसूलने का ठेका लिया था। सुशील पर आरोप था कि उन्होंने यहां पर टोल वसूलने का जिम्मा गैंगस्टर सुंदर भाटी को सौंपा था। सुशील कुमार शोहरत के आसमान में चमकता हुआ एक सितारा था। इज्जत, दौलत, शोहरत सब उसके कदमों में थी। उसके पास लाखों रुपए विज्ञापन की कमाई से आते थे। एक बेहतरीन सरकारी नौकरी थी। अब सवाल ये है कि आखिर एक अंतर्राष्ट्रीय रेसलर कैसे जुर्म के दलदल में धंसता चला गया। ये वो सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रेसलर सुशील पहलवान के चाहने वालों को सता रहे हैं। कैमरामैन अश्वनी हेलन के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। जिस सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में सुशील कुमार पुलिस की गिरफ्त में है, वो भी सुशील का फैन था। सुशील की पत्नी के फ्लैट में वो किराए पर रहता था। 2 महीने का उसने किराया नहीं दिया था। सुशील इसी बात पर उससे नाराज था। ये नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सुशील कुमार ने सागर और उसके 2 दोस्तों का अपहरण कर लिया। बर्बरता के साथ मारपीट की, जिसमें सागर धनखड़ ने दम तोड़ दिया।
18 दिन तक 5 राज्यों की पुलिस को छकाता रहा पहलवान सुशील कुमार आखिरकार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस उसकी तलाश में उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक की खाक छानती रही, लेकिन सुशील कुमार दिल्ली में एक स्कूटी पर जाता हुआ पकड़ा गया। दरअसल पुलिस के पास सुशील की हर गाड़ी का नंबर और लोकेशन थी, लिहाजा सुशील कुमार ने दिल्ली के हरिनगर की एक लड़की से मदद मांगी। सुशील ने उस लड़की की स्कूटी ली और अपने साथी अजय के साथ निकल गया। जिस लड़की से सुशील ने स्कूटी ली थी वो भी स्पोर्ट्स से जुड़ी है, वो सुशील कुमार की ही स्टूडेंट है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सुशील कुमार और उसके सहयोगी अजय को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब दोनों स्कूटी पर सवार होकर किसी से पैसे लेने के लिए जा रहे थे। स्कूटी पर दिल्ली पुलिस का खुलासा यह है कि दरअसल सुशील कुमार पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर इलाके में पहुंचे थे और सीधा उस लड़की के घर पर पहुंचे, उनसे स्कूटी ली। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सभी को इस बारे में जानकारी थी कि सुशील कुमार दिल्ली पुलिस से की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं, उन पर 1 लाख रुपए का इनाम है। बावजूद आखिर उस लड़की ने सुशील कुमार को स्कूटी क्यों दी? पुलिस इस मामले पर छानबीन लगातार कर रही है। सुशील कुमार पुलिस से बचने के लिए डोंगल के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था और इंटरनेट के जरिए ही वो अपने करीबियों के संपर्क में था। 4 मई को सागर धनखड़ की हत्या के बाद सुशील ऋषिकेश के एक बाबा के आश्रम में गया। 7 मई को वो दिल्ली लौट आया। इसके बाद कभी बहादुरगढ़, कभी चंडीगढ़, कभी बठिंडा तो कभी गुरुग्राम में सुशील छिपता रहा, लेकिन 23 मई को मुंडका से आखिरकार पुलिस ने उसे धर दबोचा। सुशील कुमार को जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो अब गिरफ्तार करने के बाद पेशी के लिए लेकर जा रही है। ये है सुशील कुमार और हम बात सुशील को कह रहे हैं, आप देख पा रहे हैं जो सुशील है और अजय कुमार है उसको लेकर बकायदा जो दिल्ली पुलिस है अब वो फिजिकली रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने सुशील कुमार और अजय को गिरफ्तार किया था। सुशील कुमार के काले कारनामों की फहरिस्त हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले बता देते हैं कि आखिर 4 मई की रात क्या हुआ था। पुलिस की माने तो 4 मई की रात सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में मौजूद एक फ्लैट में पहुंचा और सागर धनखड़ नाम के एक जूनियर पहलवान को उसके 3 साथियों समेत किडनैप कर लिया। सुशील और उनके साथी सागर को अगवा कर अपने साथ दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद छत्रसाल स्टेडियम लेकर गए। सुशील कुमार और उसके साथियों ने सागर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जब सागर के दोस्तों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सुशील ने उन्हें भी बुरी तरह पीटा। सुशील कुमार के साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच एक लड़के ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के आने से पहले ही सुशील कुमार फरार हो गया। पुलिस सागर धनखड़ और उसके साथियों को अस्पताल ले आई, लेकिन सागर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब सुशील कुमार पुलिस की गिरफ्त में है। सागर धनखड़ के घर वाले उसे कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी जी कि ऐसे काम की मेरे बेटे की हत्या करी है सुशील ने, तो ये तो गुरु कहलाने के लायक है ही नहीं, और इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए और जो भी इसको मेडल मिले हुए हैं उनको वापस लेना चाहिए। किन किन गैंगस्टरों से इसके संबंध हैं, कब तक कहाँ क्या गलत काम करे हैं, सारी जांच पड़ताल कर इसको फांसी की सजा दी जाए। मेरे को न्याय मिले जी। मेरे लड़के को जो इसने गुरु होते हुए अपने शिष्य का कत्ल कराया है, तो ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए था जो इसने कराया है। तो आगे और शिक्षा मिले, कोई ऐसा किसी के बच्चे के साथ ना करे। दिल्ली पुलिस सुशील कुमार से सागर धनखड़ मर्डर केस का एक एक राज उगलवाने में जुटी है, तो वहीं एक गैंगस्टर संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी सुशील को जान से मारने का प्लान बना रहा है। दरअसल छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को जब सुशील कुमार और उसके साथियों ने सागर धनखड़ पर हमला किया तो वहां सोनू महाल नाम का युवक भी मौजूद था। उसने सागर को बचाने की कोशिश की तो उसकी भी पिटाई हो गई। सोनू महाल हरियाणा के कुख्यात काला जठेड़ी का भांजा है। भांजे की पिटाई से काला जठेड़ी सुशील पर भड़का हुआ है और बदले की आग में जल रहा है। फ्लैट के 2 महीने के किराए के विवाद से शुरू हुआ मामला हत्या तक पहुंच गया। ये सुशील पर इनामों की बारिश हुआ करती थी, वो खुद 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी तक बन गया। पुलिस अब उसके गुनाहों का पूरा हिसाब कर रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ओलंपिक्स में 2 मेडल लाने वाले पहले भारतीय सुशील कुमार 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में इसने गोल्ड जीता है।
पहलवानी के क्षेत्र में किस्मत आजमाने वाला हर युवा सुशील कुमार बनने के सपने देखता था। हालांकि शोहरत की चमक के सामने यह बात हमेशा छिपी रही कि सुशील कुमार सिर्फ अखाड़े के ही नहीं बल्कि विवादों का भी पहलवान है। दिल्ली के नजफगढ़ के सुशील कुमार भारतीय कुश्ती के सरताज, देश विदेश में भारत की कीर्ति का परचम फहराने वाले सुशील कुमार, जूनियर चैंपियनशिप से लेकर ओलंपिक तक जिसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सुशील कुमार ने 1998 में वर्ल्ड कैडेट्स गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था। 2000 में एशिया लेवल पर जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। 2003 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता। 2005 और 2007 के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी सुशील कुमार स्वर्ण पदक विजेता रहे। 2008 के ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता तो भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 2012 के ओलंपिक्स में सुशील ने रजत पदक जीतकर इतिहास बना दिया। पहले ऐसे भारतीय बने जिसने 2-2 ओलंपिक मेडल जीते थे। सुशील कुमार की ये कामयाबी देश की कामयाबी थी। युवाओं के वो रोल मॉडल बन गए थे। पहलवानी का सपना देखने वाला हर युवा सुशील कुमार बनना चाहता था। वो सागर धनखड़ भी उनका फैन था, जिसकी हत्या का आरोप सुशील कुमार पर है। लेकिन सुशील कुमार की जिंदगी के कुछ काले पन्ने भी थे जो विवादों से उनका नाता जोड़ते थे। 2017 कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल के दौरान पहलवान प्रवीण राणा ने आरोप लगाया कि सुशील कुमार ने उनके साथ मारपीट की। 2016 ओलंपिक्स से पहले मुंबई के पहलवान नरसिंह यादव डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। नरसिंह यादव का आरोप है कि सुशील कुमार ने उनके खान पान में ही मिलावट कर दी थी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने न सिर्फ ओलंपिक में उन्हें भाग लेने से रोक दिया बल्कि 4 साल के लिए बैन भी कर दिया। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले योगेश्वर दत्त से भी सुशील का विवाद हो गया था। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल में सुशील कुमार पर पहलवान जितेंद्र को जानबूझकर आंख में घूंसा मारने का आरोप लगा था। कहते हैं सुशील के व्यवहार से तंग आकर उनके कोच रहे वीरेंद्र सिंह और रामफल छत्रसाल स्टेडियम छोड़कर चले गए। सुशील कुमार कामयाब पहलवान रहे हैं, लेकिन असली कामयाबी वो पचा नहीं पाए। विवाद उनके साथ हमेशा जुड़े रहे। तकदीर का तमाशा देखिए कि 14 साल की उम्र में जिस छत्रसाल स्टेडियम से सुशील कुमार ने अपनी पहलवानी की शुरुआत की थी, उसी स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज तक ब्यूरो। विवादों का घड़ा भर गया और अब ये पहलवान सलाखों के पीछे है। इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।